मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हम भारत के भारत। उसका अपन ने पहला पद्यांश पढ़ा था। आज हम उस पद्यांश के थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते हैं? तो शेर के जो बच्चे हैं उनके साथ भरत खेलते हैं। तो भरत है वो शेर के बच्चों के साथ खेलते हैं। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है? मतलब कौन से देश को बताया गया है? तो संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? तो साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो पुरखों यानी पूर्वजों की सौगात है। फिर है उपयुक्त जो अपन ने ऊपर वाला गद्यांश पढ़ा था उसका शीर्षक दीजिए। मतलब मेन शीर्षक क्या है, मेन बात क्या है उसकी वो बतानी है। तो हम भारत के भारत ये उसका मेन शीर्षक है। फिर गद्यांश नंबर 2 पढ़ा था अपन ने, पद्यांश था अपना 2 नंबर। उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें फूल और कांटे मिलते हैं। हम शान मतलब जो आया ना मर मिटेंगे शान से। तो हम शान से क्या करते हैं? तो हम देश के लिए जीते हैं और मरते हैं। चिंगारियां शब्द का प्रयोग क्या है? तो चिंगारियां शब्द वीर बालकों के लिए आई है या प्रयुक्त हुई है। उपयुक्त जो पद्यांश है उसके पाठ का नाम लिखिए। जो अपना ये पाठ पढ़ा था उस पाठ का क्या नाम है? हम भारत के भारत। ये पद्यांश फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चन आंसर है 8। वो 8 क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले आपको गद्यांश करना है, फिर उसका अनुवाद करना है, फिर अनुवाद के बाद पहला गद्यांश करना है, फिर उस गद्यांश के बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर दूसरा गद्यांश करना है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब अपन तीसरा गद्यांश है वो आज पढ़ते हैं। कूद समर में आगे आए जब भी हमें ललकारने। अब वीर बालक हैं वो कह रहे हैं कि जब भी हमें दुश्मन है वो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, जब ललकारते हैं तब हम क्या करते हैं? युद्ध में कूद कर आगे जाते हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। जब हम इस युद्ध भूमि में कूद कर आगे जाते हैं तब ये पूरा संसार है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, दांतों तले अंगुली दबा लेता है। सदियों से बने आए हैं हम पन्ने इतिहास के। कवि कह रहा है कि इस मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए, इस मातृभूमि के लिए सदियों से यानी वर्षों से युगों से हम क्या बन रहे हैं? इतिहास के पन्ने। जो इतिहास के पन्ने इस मातृभूमि की वीरता और त्याग के लिए हमेशा एक व्रत के साथ जो व्रत होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मतलब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम हमारी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान से अपने प्राण है वो दे देंगे। और ये त्याग और बलिदान है वो हम हर साल मतलब 12 मास तक इसकी प्रतिज्ञा करते हुए हम मातृभूमि को प्राण दे देंगे। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जिस प्रकार हीरे की खान होती है उससे हीरा निकलता है वो क्या होता है? बहुत ही अमूल्य होता है। उसी प्रकार जो छोटे छोटे बालक हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं, उसके लिए इतिहास बना रहे हैं। वो भी एक अमूल्य हीरे की तरह ही अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान का व्रत धारण करते हुए मर मिटेंगे।
तो कहने का मतलब संसार में, दुनिया में कोई भी देश है वो हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ये अपना तीसरा पद्यांश है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। सारा संसार कब आश्चर्य में हो गया? कहने का मतलब कि अपना जो संसार है वो आश्चर्यचकित कब हुआ? जब छोटे छोटे बालक अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने के लिए शत्रु से रणभूमि में कूद पड़े, तो उस समय आश्चर्य से चकित हो गया पूरा संसार। तो कहने का मतलब कि मात्र भारत के वीरों के पराक्रम को देखते हुए पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? भारत के वीरों की प्रतिज्ञा है त्याग और बलिदान। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से। पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। जो ये पंक्ति है इसको आपका अर्थ बताना है हिंदी का। तो हिंदी का अर्थ है कि भारत भूमि में अनेक क्या हुए हैं? महापुरुष हुए हैं अनेक, और अनेक देशभक्त हुए हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इतिहास किसने बनाया है? तो इतिहास भारत के वीरों ने अपने पराक्रम से बनाया है। तो वीर है वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या है? मर मिटने के लिए तैयार है, और अपने इतिहास में ये लिख रहे हैं कि हम जब तक जिएंगे तब तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अब आगे वाला पद्यांश देखिए। ये गद्यांश है, इसका आपको अर्थ लिखना है हिंदी का, और फिर उसके बाद इसके चारों क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब फोर्थ गद्यांश। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें है जान से प्यारी। अब बालक कह रहे हैं कि यह धरती माँ है, हमारी मातृभूमि है, जो हमें हमारी माँ जितनी प्यारी है उससे भी अधिक प्यारी लगती है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी। अब जो भी बालक है, हर एक बालक इस मातृभूमि की जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा है कि हम इसकी रक्षा के लिए चारों पहर एक चौकीदार की तरह पहरा देंगे और इसकी रक्षा करेंगे। बोलो, मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारी मातृभूमि में कोई भी आंच न आए, और इतनी कठिन से कठिन परीक्षा भी अगर आएगी सामने तो उसको भी हम क्या करेंगे? पास कर लेंगे। उससे भी लड़ेंगे, कितनी भी कठिन समस्या आ जाए उससे भी लड़कर हम मेहनत करके और मातृभूमि की रक्षा करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, कि हमने हमारी माँ का दूध पिया है, उसी दूध की कसम खाकर हम कहते हैं कि हम हमारी मातृभूमि के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। चाहे हमारी उम्र छोटी है या बड़ी है, फिर भी हम इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी छोटी है फिर भी हम इस उम्र में भी अपना परिचय है वो श्रम और परिश्रम और बलिदान से अमर करेंगे, कि हमने हमारी भारत भूमि है मातृभूमि, उसके लिए बलिदान करना है, परिश्रम करना है और इसको बचाना है। शत्रुओं से बचाकर ही हम इस मातृभूमि के लिए मरेंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस संसार में, इस पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। अब देखो शब्दार्थ क्या है? जान यानी प्राण, सदियों यानी 100 वर्षों से अधिक यानी बहुत समय, कठिन यानी मुश्किल, चौकस यानी चौकस पहरेदारी यानी सावधानी के साथ रखवाली करना किसकी? भारत भूमि की। मेहनत यानी परिश्रम, उम्र यानी आयु, सौगंध यानी कसम। ठीक। अब इस पद्यांश 4 का आप क्वेश्चन आंसर है वो देखिए। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? तो प्राणों से अधिक प्रिय मातृभूमि है। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की रक्षा करना। कौन सी परीक्षा कठिन है? मतलब कौन सी परीक्षा का समय होता है वो कठिन होता है? तो मातृभूमि की रक्षा करना और समय समय पर परीक्षा देना सबसे कठिन समय होता है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। जो ये पाठ अपन पढ़ रहे हैं
उसका नाम क्या है? हम भारत के भरत। तो आज हमने अपना फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट किया है, पाठ हम भारत के भारत। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके शब्दार्थ लिखने हैं। तो पहले पद्यांश से शब्दार्थ है भरत। भरत का अर्थ है चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र। संतान यानी औलाद, दुनिया यानी संसार, पैदा होना यानी जन्म लेना, फिर साहस यानी हिम्मत, सौगात यानी उपहार या भेंट। ये तो फर्स्ट गद्यांश का। अब दूसरे गद्यांश के शब्दार्थ, कांटे यानी कष्ट दुख, फूल यानी आनंद सुख, दहकना दुखी होना, महकते सुख शांति के लिए काम करते रहना, शान यानी गर्व। तीसरे पद्यांश के शब्दार्थ, समर यानी युद्ध, ललकारना चुनौती, अचरज आश्चर्य, व्रत उपवास, हीरा एक अमूल्य रत्न। चौथे पद्यांश के शब्दार्थ, जान यानी प्राण, सदियों, 100 वर्षों से अधिक, बहुत समय, कठिन, मुश्किल, चौकस, पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना, मेहनत, परिश्रम, उम्र, आयु, सौगंध, कसम। ये शब्दार्थ हैं, वो आपको कंप्लीटली नोटबुक में लाइन से करने हैं। फिर उसके बाद पद्यांश करना है, उसका अर्थ करना है, फिर उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। कल फिर अपन नोटबुक वाले जो क्वेश्चन आंसर है जो पाठ से संबंधित है वो अपन कल करेंगे। और आज का जो ये पाठ है हम भारत के भरत, आपको अच्छे से समझ में आया है? नहीं समझ में आया है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आगे वाला पाठ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।